जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो ग्रुप डी पर बेस होने वाली है। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे, कमेंट में मैंने कई लोगों को जवाब भी दिया है, लेकिन बहुत से लोग छूट गए हैं जिनको जवाब मैं नहीं दे पाया, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। वैसे मैं वीडियो बनाता भी, लेकिन आज से 2-3 दिन बाद बनाता, पर अभी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। रुझानों के तहत मुझे जानकारी मिली है लगभग 50,000 से 60,000 पद या फिर 1 लाख के आसपास पद भी हो सकते हैं। तो क्या क्या अपडेट्स हैं, मैं आप लोगों को स्टडी टिप्स और फ्री स्टडी मटेरियल भी देने वाला हूँ। फ्री स्टडी मटेरियल का मतलब ये हुआ, जैसे आप लोगों को मैं सब्जेक्ट देने वाला हूँ, जैसे कि आप लोगों का हुआ इंग्लिश का हो गया, जीके का हो गया, इन सब की पीडीएफ्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ऐसी बहुत सी जानकारियों के साथ मैं आप लोगों के सामने आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट, जो कि जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है वो कैसी है ये जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आगे की जानकारी वीडियो में देखते हैं। आरआरबी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी की भर्ती का नोटिफिकेशन लगभग 2025 में इसकी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन और लॉन्ग नोटिफिकेशन 2024 में आने की उम्मीद है। भर्ती का नाम क्या है? रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, अब ग्रुप डी में कौन कौन सी भर्तियां आती है ये भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। आप लोगों को ग्रुप डी में जैसे प्लम्बर हो गए, मैकेनिक्स हो गए, इसमें इसी में आते हैं। ठीक है फिटर हो गए, तमाम सी भर्तियां ऐसे ऐसे हैं। गार्ड हो गया, गार्ड के बाद आपका कुकर मतलब कुक वाला भी जो होता है वो भी इसी में आता है। बहुत सी भर्तियां जो ग्रुप डी में आती हैं, ऐसी ही भर्तियां आती रहती है ग्रुप डी में। और लगभग इन सभी के जो पद वद के बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे। कुल पद जो है मुझे अभी लग रहा है 50,000 से प्लस रहने वाले हैं। मैं 50,000 लिख सकता हूँ, मैं लिखूँ तो 1 लाख भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 50,000 इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा श्योरनेस ना हो, ज़्यादा मतलब कि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, शुरुआत की बात करूं तो दिसंबर माह में इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उम्मीद तो यही है और मुझे पता भी यही चला है कि दिसंबर माह में इसका नोटिफिकेशन देखने को आप लोगों को मिल सकता है। एज 18 से 33 साल है, जो कि एज मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33। हाँ, एज में छूट है। एज में छूट कैसी है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एज में छूट ऐसी है कि आप लोग SC ST जो आरक्षण वाले कैटेगरी के लोग होते हैं उनको 5 साल तक का छूट दिया जाता है, तो वो छूट आपको मिल जाएगी। शैक्षिक योग्यता 10th भी है कुछ पदों के लिए, प्लस में कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए ITI भी है। तो ये कह सकता हूँ कि 10th प्लस ITI में लिख देता हूँ। अगर आपका ITI नहीं है, 10th भी है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हाँ, अगर ITI है तो आप बहुत से पद के हकदार होंगे, 10th है तो केवल कुछ पदों के हकदार होंगे। चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, सबसे पहले आपका CBT होगा। अब CBT में क्या होगा, आप लोगों को 100 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर आता है। मैं आप लोगों को सिलेबस भी बताऊंगा लास्ट में, तो तब तक वेट करिए। मैं पूरा सिलेबस के साथ साथ आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी देने वाला हूं, मैंने कहा है। 100 नंबर का पेपर आएगा, उसके बाद आपका 90 मिनट आपको दिया जाएगा। CBT फर्स्ट आपका कंप्लीट होगा तो आप लोगों का PET होगा। PT मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो गार्ड की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर और बहुत से पद हैं, कुछ पद और हैं जिनके लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। वरना सीधे आपका CBT फर्स्ट के बाद आप लोगों का सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। CBT 2 बीच में होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, जो इसमें छटनी होकर बचेंगे उनका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल के बाद आप लोगों का सीधे आप लोगों को जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए आप लोगों के घर पे या फिर आप लोगों तक है ज्वाइनिंग लेटर पहुंचा दिया जाएगा और आप ग्रुप डी के मेंबर हो जाएंगे। ये तो थी इनकी चीज़ें। वेतन जो है 7वां वेतन जो सरकार का है उसी के अनुरूप आप लोगों को वेतन दिया जाएगा। 7वां वेतन लगभग 30,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग होगी, जो कि प्लस में आपको सरकारी भत्ते भी दिए जाएंगे। ठीक है, अब बहुत सी चीज़ें आप लोगों के मन में चल रहे होंगे, मैंने कितने पद हैं ये भी बता दिया है। फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर, ये मान लीजिए 20-15 ऐसे कुछ समथिंग आपको गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है। ग्रुप डी की बात मैंने की है और सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने समझा दी लगभग। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो छूट रही हैं, उन चीज़ों को मैंने कागज़ में लिख लिया है, क्योंकि आप लोगों को कन्फर्म बता सकूँ, सही तरीके से बता सकूँ, इसलिए मैंने लिखा है। वरना देखो, जब आप लोगों का पिट होगा उसके बाद आप लोगों का रेलवे में सम्मान जानकारी, आप तैयारी टिप्स आप लोगों को बताते हैं। आप लोगों को भी पता है इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे। सबसे पहले आपसे जीके पूछा जाएगा। ठीक है, जीके के बाद आप लोगों से हो सकता है गणित पूछी जाएगी।
गणित के बाद आप लोगों से रीजनिंग भी पूछ सकते हैं, रीजनिंग पूछ सकते क्या है, वेटेज सभी का है, वेटेज नहीं बताऊंगा मैं, सिलेबस बता दूंगा। तो इंग्लिश, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिट देने वाली वीडियो बन सकती है। और इन 10 से 15 मिनट में ऐसा काम मैं करके जाऊंगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अलग कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो पूरा ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से है या फिर किसी भी सरकारी नौकरी से जुड़ी चीज़ें हैं मैं तुरंत आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो है जीके की बात करूँ अगर आप लोगों से, तो आप लोगों को पता होगा भारत का इतिहास, ठीक है, भारत का इतिहास सबसे अच्छा टॉपिक है और इसी से वेटेज इसका भी है। उसके बाद आप लोगों से क्या पूछ सकता है, उसमें संविधान के बारे में पूछ सकता है जीके से। भारत का इतिहास हो गया, भारत का भूगोल हो गया, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। मेरा तात्पर्य मैं यही बोलता हूँ कि पूछा जाएगा, ठीक है। खेल पुरस्कार वगैरह हो गए, ये सब पूछा जाएगा। शॉर्ट में तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, विज्ञान से रिलेटेड आ सकते हैं, ज़्यादा विस्तार में नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो, चीज़ें समझ में भी आई। तो ये जीके का वेटेज हो गया। अब गणित का क्या वेटेज है, गणित में आप लोगों से बेसिक अंक गणित पूछ सकता है, बेसिक अर्थमेटिक, ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक मैथ पूछ सकता है आप लोगों से, बीज गणित पूछ सकता है, अलजेब्रा। उसके बाद आप लोगों से ज्यामिति, आप लोग जानते हैं ज्यामिति, ये भी बहुत मुझे सबसे उबाऊ सब्जेक्ट मतलब मैथ में ज्यामिति ही पोर्शन लगता था। उसके बाद त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के बाद आप लोगों को बचता है सांख्यिकी। सांख्यिकी एक अच्छा सब्जेक्ट लगता है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को गणित का वेटेज भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब रीजनिंग देख लीजिए, रीजनिंग में आपका वर्बल नॉन वर्बल दोनों आता है, वर्बल भी हो गया और नॉन वर्बल, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में लेनी है। और कोडिंग डिकोडिंग भी आप लोगों को पता है। रीजनिंग मुझे सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अगर मैं कहूँ तो मुझे रीजनिंग ही लगता है। मुझे रीजनिंग समझने में मुश्किल से 10 मिनट लगता है, टॉपिक को समझने में, किसी भी टॉपिक को समझने में 10 मिनट। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। उसके बाद आपका डाटा वाला जो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा इंटर। ये चैप्टर नाम से ही पूरा चैप्टर है, मैं जब PDF आप लोगों को दूंगा तो उसमें भी ये दिखेगा। इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश में आप लोगों को क्या है, व्याकरण हो गया, ग्रामर यानी जिसको आप लोग कहते हैं। व्याकरण के बाद आप लोगों को शब्दावली, वोकाबुलरी, ठीक है। वोकाबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और एक ऐसा है जिसको कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता है कभी। आप डेली पढ़िए तब भी आप कम पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे तब भी आप कम ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो सिलेबस हो गया आपको, जो कि अब आप लोग भी जानते हैं। अभी यहीं पे आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। जब आप इनकी मार्केट में बुक लेने जाते हैं, चाहे वो जीके हो, गणित हो, रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, इन सभी की जब आप बुक मार्केट में लेने जाते हैं तो 2000 के समथिंग आप लोगों को पड़ती होंगी, ठीक है। 2000 के समथिंग पड़ती, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, मैंने खरीदी, मुझे पता है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे इन्हीं बुक्स की PDF को मैं फ्री में आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, फ्री में, ठीक है। ये लेकिन कब होगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे बहुत जल्द आप लोग 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। मैं किसी प्रकार का जोर ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। मैं 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हुए अपनी तरफ से मैं टोटल 50 बुक्स की PDF, ठीक है, बुक्स की फ्री PDF, मतलब कि आपको कहीं किसी प्रकार का वो नहीं करना होगा, फ्री PDF डालूंगा, ठीक है। और ये 50 में हर सब्जेक्ट के 5-5 लेखक, मतलब कि 10 लेखक की बुक्स होंगी लगभग, और भी ज़्यादा की होंगी, ठीक है। और वो सारी बुक्स होंगी जिनसे आप पढ़ते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी अगर एग्जामिनेशन है जैसे आप पढ़ते हैं तो कुछ फेवरेट बुक्स होती हैं जिनकी वही बुक्स चलती, बहुत कम रेयर केसों में लगती थी, वो सभी बुक्स मैंने अवेलेबल इसमें कर दी है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन वो सारी बुक्स इसमें हैं। जब आप लोग मेरा दिया हुआ डाटा आप खोलेंगे तो आप खुद कहेंगे कि क्या PDFs मिली है, ठीक है। इन चीज़ों को मैं 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जैसे ही 500 मेरे कंप्लीट होंगे मैं ये चीज़ें आप लोगों के लिए दूंगा, ठीक। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। अब तैयारी टिप्स बताता हूँ, ठीक है। तैयारी टिप्स में जैसे अगर मैं अपनी बताऊं, मैं पिछले 5 महीने से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं ऑलरेडी। ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन दोनों तरीके से मैं देख रहा हूं। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आई। 4 to 5 सेल्फ स्टडी करिए आप, ठीक है। अगर आपको किसी भी सरकारी नौकरी को पाना है तो 4 से 5 घंटे खुद से पढ़ाई कीजिए और एकदम एकांत की पढ़ाई कीजिए। उसके बाद आप लोगों का सेल्फ स्टडी के बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे ऑफलाइन दीजिए या ऑनलाइन दीजिए, उससे मतलब नहीं है मुझे, पर मॉक टेस्ट दीजिए, ईमानदारी के साथ दीजिए, ठीक है।
और डेली एनालिसिस करिए कि डेली मुझ में कितनी बढ़ोतरी हुई है, डेली नंबर में कितनी बढ़ोतरी हुई है या घटोतरी हुई, कहाँ कौन सा टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, उन टॉपिक्स को फिर से पढ़िए, कवर अप करिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्या आता है, मॉक टेस्ट हो गया, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाइए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा, मैंने कहा स्टडी मटेरियल, तो मैं स्टडी मटेरियल में ये भी दे दूंगा आप लोगों की। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। ओल्ड क्वेश्चंस के बाद आप लोग जो है स्टडी कीजिए, नए टॉपिक्स को मज़ेदार तरीके से स्टडी करें, ठीक है। स्टडी में क्या आता है, रिवीजन करें, ठीक है। 5 डेज आप लर्निंग करें, 2 डेज रिवीजन, ठीक है। ये आप फार्मूला अपनाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है। आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित मैंने आप लोगों को पद बता दिए हैं, वैकेंसीज बता दी, सिलेबस बता दिया, सिलेबस तैयार करने के तरीका बता दिया, सिलेबस कहाँ मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। मतलब कि एक ही वीडियो में मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स को सॉल्व कर दिया है। ऐसी ही वीडियोस मैं इस चैनल पे लगातार अपलोड करता रहता हूँ, तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं किसी और जॉब्स अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।